जब काम करने वाले व्यक्ति जब आगे में निकल जाते हैं तो पीछे में कोई शिकायत हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसकी क्या अथी है। जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। ईडी का तो ईडी ऐसे तो बुलाया नहीं होगा। ईडी में तो जरूर कुछ ना कुछ आरोप होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। 20 साल का लौंडा बता रहे हैं बाबा। अरे भाई, उम्र से क्या लेना देना है। मान लिया 26 साल में अगर उनको अनुभव है किसी भी प्रकार का, कोई अगर उनके अंदर में ऐसी चीज़ है, तभी ना लाखों लाख आदमी जा रहे हैं और सुन रहे हैं और उनके पीछे नतमस्तक हो रहे हैं। कोई अनाड़ी और नौसिखवा आदमी के पास इतना भीड़ भाड़, इतना यति तो नहीं होगा। पूरे सीट पे हम लोग जीत जाएंगे, पूरे सीट पे कब्जा हो जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं इधर उधर जो तैयारी में लगे हुए हैं, वो तैयारी सब विफल हो जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी का आज दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। यह मामला आज सुबह में निकलकर सामने आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष मीडिया संचालन प्रभारी सुनील कुमार सिन्हा जी हैं। अब राबड़ी देवी पर ईडी की पूछताछ हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं अविनाश जी कि लालू यादव के संपूर्ण परिवार को सीबीआई और ईडी डिपार्टमेंट से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया है। इसीलिए पूरे देश के वासियों को यह बात तो पता है कि नौकरी के बदले ज़मीन, चारा घोटाला, बहुत तरह का मामला तो पहले से चल ही आ रहा है। अब एक हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी भी बची हुई थी, तो एक उनका भी बुलाहट हो जाना ये कोई बहुत आश्चर्य की बात तो है नहीं। नाम तो पूरे फैमिली का और सभी लोगों का है। तो इसीलिए ईडी अपर मूल्यांकन करके अगर देखा होगा कि इसमें राबड़ी देवी जी का भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, तो पूछताछ के लिए बुलाएगा ही। इसमें कोई ऐसा तो नहीं होना चाहिए बात। लेकिन राजद कोटे से मंत्री आलोक कुमार मेहता वो ये कह रहे थे कि रेलवे घोटाले में जिस तरीके से सर्टिफिकेट अब दे दिया गया था, लेकिन ये जो बार बार लालू परिवार और लालू के करीबी जो लोग हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं ऊपर से किया जा रहा है। उनके इशारे पे उनके 3 तोते काम करते हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। ठीक है, विशेष जानकारी आलोक जी को होगा। अब आलोक जी का अनुशंसा है तो हो सकता है कि लोग मान ले। आलोक कुमार जी का अगर मान लिया अनुशंसा है तो हो सकता है कि मान लें उनकी अनुशंसा को। ईडी वाले, सीबीआई वाले नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दें, ठीक है ना। वो तो प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगा रहे हैं कि सब उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है। कई जो मंत्री हैं, विजेंद्र राय, उन्होंने भी ये कहा। प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सब बीजेपी का खेला है ऊपर से जो हो रहा है। आप लोग देखिए, हमारे देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री, पूरे देश विदेश में चर्चित प्रधानमंत्री, काम करने वाले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका तो नाम बदनाम के रूप में तो देखा ही जाता है। तो जब काम करने वाले व्यक्ति जब आगे में निकल जाते हैं तो पीछे में कोई शिकायत हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसकी क्या अथी है। जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। भूखने दीजिए जिनको जो भूखना है। हाथी जब चलता है तो देखते नहीं है कुत्ता किस तरह से भूखते रहता है। तो वही हाल है। प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, जनता के लिए जो नई नई स्कीम, नया नया परियोजना भारत में जो है वो सब कार्यान्वित करवा रहे हैं। इसलिए उस चीज़ को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और रही बात ईडी का, तो ईडी ऐसे तो बुलाया नहीं होगा। ईडी में तो ज़रूर कुछ ना कुछ आरोप होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसे तो बुलाता नहीं है भाई ईडी सीबीआई किसी को। तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा सुनील सिन्हा जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो
जातीय गणना को लेकर सुनवाई कर दिया। पहले पटना हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, स्टे लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में उसको अब डेट जो है टाल दी है। ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ये कह रही है कि झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट को हमारे पक्ष में झुकना होगा। देखिए, आपको हम बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है केंद्रीय सेंसस डिपार्टमेंट। और केंद्रीय सेंसस डिपार्टमेंट का काम होता है जनगणना करना पूरे भारत के नागरिक का, कितना आबादी बढ़ा, कितना घटा। तो ये काम उसका है, स्टेट का नहीं है। अगर मान लिया स्टेट को अगर ऐसा काम कराना चाहिए था या अगर आवश्यकता थी तो वो भारत सरकार को अनुशंसा करती कि भैया हम इस तरह का काम करवाना चाह रहे हैं अपने प्रदेश में। लेकिन इसमें भी ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का जो पर्दे के पीछे से साजिश है। साजिश सुजिश कुछ नहीं होता है, वो तो पॉलिटिकल एक बोलने का जो स्लोगन है। अब कोई सिंह जी बोले हैं, हम नाम किसी का क्यों लेने जाएं, कोई भी व्यक्ति बोले, ये तो राजनीतिक एक स्लोगन है बोलने का कि साजिश है, फंसाया गया है, तो ये है। इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। कोई भी, चाहे स्टेट का पुलिस हो या भारत सरकार की पुलिस हो या एजेंसी हो, वो तभी आपको टच करेगी जब आप दोषी होंगे। आप दोषी नहीं रहिएगा, आपको क्यों कोई टच कर लेगा। इसलिए ये सब बात कहना फालतू की है कि साजिश है या साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। उनकी अगर एजेंसी में किसी न किसी प्रकार से संलिप्तता दिखाई झलकी होगी तभी उनको बुलाया गया है, अदरवाइज क्यों बुलाया जाता। हम लोगों को ईडी या हम लोगों को सीबीआई या हम लोगों को कोई पुलिस किसी तरह का बिना मतलब का कोई अनावश्यक मामले में तो नहीं अथी करती है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो बिहार सरकार के अथी में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को क्यों नहीं कुछ अथी कर देती है। इसलिए मैंने बताया, चाहे वो बिहार की पुलिस हो या सेंट्रल की पुलिस हो या सीबीआई हो या ईडी हो, आपको तभी वो अथी करती है जब आपकी संलिप्तता झलकती है। अदरवाइज बिना कसूर के, बिना मतलब के कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी विंग के हों, स्टेट से लेके केंद्रीय तक, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल है। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पंडित हैं, यहाँ पर आए थे। 5 दिन उनका नौबतपुर में कार्यक्रम चला। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना, इसको लेकर बिहार में जो सियासत काफ़ी तेज हुआ है। आज शिवानंद तिवारी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना एजेंट बना लिया है और उसी के इशारे पे 2024 का चुनाव जीतना चाह रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कभी नचनिया गवैया बन जाते हैं, कभी ड्राइविंग करने लगते हैं और मंत्री पैर छूते हैं, और ये लोग बाबा को एजेंट बना के, कार्यकर्ता बना के चुनाव जीतना चाहते हैं आगे का। गलत बात है। बाबा को कोई एजेंट क्यों बनावेगा। देश में एक दूगो बाबा थोड़े हैं, दुनिया भर के बाबा हैं। आसाराम बापू हैं, फिर निर्मल बाबा हैं, किशोरी जी हैं, दुनिया भर के बाबा हैं। तो ये सब लोग एजेंट हैं बीजेपी के। ये सब फालतू की बात है। 26 साल का लौंडा बता रहे हैं बाबा को। अरे भाई, उम्र से क्या लेना देना है। मान लिया 26 साल में अगर उनको अनुभव है, किसी भी प्रकार का कोई अगर उनके अंदर में ऐसी चीज़ है, तभी ना लाखों लाख आदमी जा रहे हैं और सुन रहे हैं और उनके पीछे नतमस्तक हो रहे हैं। कोई अनाड़ी और नौसिखवा आदमी के पास इतना भीड़ भाड़, इतना यथी तो नहीं होगा। आप जवाब दीजिए हमको। आरजेडी के प्रमुख नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो नचनिया गवैया सब हैं। अब ठीक है भाई, नचनिया गजनिया हैं तो ठीक है, लगाने दीजिए उनको आरोप। उनके यहाँ ठीक है ना, चलिए ठीक है, बढ़िया है। 2024 के लिए आवेगा 2024 का तो समझ में आ जाएगा। इलेक्शन जब 2024 का होगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि नचनिया बजनिया का चलने वाला है कि बिना बजाने वाले का चलने वाला है। वो इलेक्शन का इंतज़ार कीजिए अभी, ठीक है। तैयारी है ना आप लोग? पूरा तैयारी है। पूरे सीट पे हम लोग जीत जाएंगे, पूरे सीट पे कब्जा हो जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं इधर उधर, जो तैयारी में लगे हुए हैं, वो तैयारी सब विफल हो जाएगा।
तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरएल जेपी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया और साफ तौर पे कहा कि समय के साथ सब कुछ जवाब दे दिया जाएगा और 2024 के लिए पुरजोर तैयारी भी की है। और जिस तरीके से ईडी जो अब लालू परिवार पे काम करे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो ज़मीन और ज़मीन के बदले नौकरी देने के मामले में जो लालू परिवार ने घोटाला किया था, उस पर जो है सामान्य तौर पे जो कार्रवाई होना चाहिए वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगातार कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।